साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, डिफेंस के एंगल से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यदि चेक मैटर में प्रोप्राइटरशिप फर्म को पक्षकार नहीं बनाया गया तो क्या उसके ऑनर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथियों, इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है और हमें यह बताया जाता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसके ऑनर का अस्तित्व एक ही है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म को पक्षकार नहीं भी बनाया गया, इवन दो प्रोसिक्यूशन स्टैंड करेगा और हम लोग घबरा जाते हैं। साथियों, अब डरने का नहीं है। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में एक कानूनी स्थिति बताई है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो उसके ऑनर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। साथियों, मैं बेसिकली एक डिफेंस लॉयर हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि फेक प्रोसिक्यूशन को हिट करना और जेन्युइन डिफेंस को प्रोटेक्ट करना। जिस कारण जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई टेक्निकल बेनिफिट आपको मिलता है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप अमाउंट अगर उधार लेते भी हैं तो वो शॉर्ट होता है, बट उसको मैनिपुलेट करके कभी 10x, कभी 20x, कभी 30x करके उसको चेक में भर के उसे लगाया जाता है और आपका शोषण किया जाता है। तो शोषण से बचना कैसे है, उस पर्सपेक्टिव में आज का साइटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, जो केस लॉ है इसको हम बांट रहे हैं 4 हिस्सों में कि मामला क्या है एट अ ग्लांस, दूसरी बात पक्षकारों के तर्क क्या रहे, फिर लीगल पोजीशन क्या रही और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा, और अंतोकत्वा अगर हम भी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। साथियों, क्या हुआ जी, एक केस पेश हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट का। उसमें परिवादी ने क्या लिखा कि अक्यूज से मेरे अच्छे संबंध थे और अक्यूज की फर्म को मैंने इतना रुपया उधार दिया, जिसके पेटे अक्यूज की फर्म ने मुझे एक चेक दिया और जब चेक मैंने बैंक में लगाया तो अल्टीमेटली वो चेक फेल हो गया। इन द मीन वाइल मैंने इसको नोटिस भी दिया पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और मुझे मजबूर होकर 138 NI एक्ट का प्रोसिक्यूशन फाइल करना पड़ा। साथियों, जब डिफेंस अपीयर हुआ तो वो घबराए नहीं, क्योंकि डिफेंस हमेशा सच्चा है और सही बात को जो है रखता है। उसने परिवार में सबसे पहले ये पढ़ा कि क्या मेरी फर्म को पक्षकार बनाया गया या नहीं बनाया गया, और इसी बात को लेकर उसने एक आपत्ति कोर्ट में पेश कर दी कि माय लॉर्ड, सेक्शन 141 NI एक्ट में कंपनी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट शब्द को जो है इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। अगर मुझे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो मेरी फर्म को प्रोसिक्यूट किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरी फर्म और परिवादी के बीच में है और मैं फर्म के निमित्त जो है काम कर रहा हूँ। तो वाइक्रस लायबिलिटी एक्सटेंड करने के लिए मेरा जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, जिसे फर्म उसने कहा, वो पिक्चर में होना चाहिए। अगर वो पिक्चर में नहीं है तो मुझे किसी भी रूप में इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। साथियों, परिवादी ने इस बात का जो है विरोध किया। उसका कहना है कि 141, अगर यहाँ पर कट कर देना, उसका कहना है कि 141 NI एक्ट को देखें तो बात सिर्फ कंपनी की है या पार्टनरशिप फर्म की है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। साथियों, कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सेक्शन 141 NI एक्ट में कवर होती है या नहीं होती है। कोर्ट ने जो है इंटरप्रिटेशन किया, डिफरेंट लीगल पोजीशन को देखा, तो कोर्ट ने यह माना कि 141 में यदि आपको किसी भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है जिसने कंपनी के बिहाफ पर या फर्म के बिहाफ पर काम किया है, भले ही फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी पक्षकार बनाना होगा। वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। यदि उसे पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन 138 NI एक्ट में स्टैंड नहीं करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी यहाँ पर रिलाई किया गया और अंतोगत्वा कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में लिखा कि द केस हैज़ मेरिट, द सेम इज़ अलाउड and the proceeding under section 138 of the NI Act is quashed on that ground alone। तो कुल मिला के घबराने का नहीं है। यदि आप ऐसा ही प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, सबसे पहले परिवाद को देख लें। अगर टाइटल में आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है तो इमीडिएटली इस लॉ की लाइट में जो है आपत्ति पेश कर दें। यह लॉ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, रिसेंट लीगल पोजीशन है, और स्पेसिफिक ये कर दें कि चूँकि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को पक्षकार नहीं बनाया गया है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, जिस कारण हमारा प्रोसिक्यूशन भी एज पर लॉ इनलीगल है। अगर निचली कोर्ट नहीं मानती है तो आप रिवीजन में जाएं, सफलता रिवीजन में नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट जाएं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो लॉ के पॉइंट्स हैं अगर ढंग से प्लीड कर दिए जाएं
ढंग से ड्राफ्ट कर दिए जाएँ तो वहाँ पर निश्चित तौर पर डिफेंस को फ़ायदा पहुँचता ही पहुँचता है। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।